प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7th के चतुर्थ पाठ 4th लेसन हास्य बाल कवि सम्मेलनम हास्य बाल कवि सम्मेलन का अध्ययन करेंगे। और यह जो हमारा लेसन है वह हास्य पर आधारित है। आप देखिए कि यह पाठ संवादात्मक शैली में लिखा गया है। संवाद की शैली, एक दूसरे से जैसे बातें करते हैं, संवाद करते हैं, उस शैली में लिखा गया है, जिसे पढ़कर छात्रों को आनंदानुभूति होगी। गजाधर, कालांतक तथा तुंदिल आदि हास्य बाल कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को हंसाने का प्रयास किया है। यहाँ यह ध्यान रखें, इसमें एक गजाधर है। पूछा जाएगा कि गजाधर ने किसके ऊपर कविता कही, कालांतक कौन है, उसने किसके ऊपर कविता कही, या कोई विषय का प्रश्न पूछेंगे कि इस विषय के ऊपर कविता को प्रस्तुत करने वाले कौन थे। और एक तुंदिल, ये 3 लोगों का आप ध्यान रखना, गजाधर, कालांतक और तुंदिल। हास्य बाल कवियों ने अपनी कविताओं से क्या किया? श्रोताओं को हंसाने का प्रयास। इन पात्रों की कविताओं में वैद्य, डॉक्टर आदि की कार्यशैली एवं सोच पर व्यंग किया गया। व्यंग किस पर किया गया है? वैद्य के ऊपर और डॉक्टर की कार्यशैली के ऊपर। कई बार जो है वो व्यंग के माध्यम से कवि या लेखक उस बात को उजागर करना चाहता है जो आज समाज में वो व्याप्त है, लेकिन वो बुरी है। वह कोई न कोई ऐसा व्यंग, या जिसे कहते हैं कि तीखी बात कहना, जिससे हम अपनी आज जो ये सामाजिक हमारी परंपरा है, लोगों ने ये जो व्यवसाय किया हुआ है, वो मानवता को सकुशल या उन्हें स्वस्थ रखने के बजाय सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के चक्कर में वो ऐसा कर रहे हैं। उसी के ऊपर ये व्यंग इन बाल कवियों ने किया है। तो आइए हम इस हास्य बाल कवि सम्मेलन चतुर्थ पाठ का अध्ययन करें। सबसे पहले दिया है कि विविध वेशभूषाधारिणः, विविध भांति भांति की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवयः, बालक कवि मंचस्य, मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टाः बैठे संति है। मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हैं? 4। और अधः नीचे श्रोतारः, श्रोता हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुकाः, उत्सुक संति, संति हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल जो है वो कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं कि जल्दी से कविताएं पेश की जाएं। संचालक, संचालक आता है, जो मंच का संचालन करता है, आते ही कहता है अलम कोलाहलेन, अलम बंद करो, कोलाहलेन ये कोलाहल, कि कोलाहल जो है शोर मत कीजिए। डोंट मेक ए नॉइस हम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं? अलम कोलाहलेन, कि शोर मत कीजिए। अद्य आज परम अत्यधिक हर्षस्य, खुशी का अवसर है, यत् की अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकश्च, और काल समय को यापन करने वाले, समय बिताने वाले, टाइम पास करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरः, हास्य कवि में जो धुरंधर हैं, श्रेष्ठ हैं, समागताः संति, वो आए हुए हैं, आ गए हैं। अब ये देखिए कि इसने हास्य शुरू में ही प्रस्तुत कर दिया कि कौन है? काव्य की हत्या करने वाले हैं। कभी कभी काव्य की हत्या थोड़ी करता है, लेकिन कमेंट किया गया है कालयापकश्च, कि वो समय व्यतीत करने वाले हैं। कभी समय थोड़ी व्यतीत करता है, लेकिन यह जो है एक प्रकार से ऐसी प्रस्तुति है, तो इसी प्रकार से हास्य प्रस्तुत किया गया है। वह कहता है कि करतल ध्वनि ना, करतल तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब एतेषाम इनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं।
गजाधर सबसे पहले आता है। अब ये देखिए, ये गजाधर हास्य कवि है और ये किसके बारे में अपनी कविता प्रस्तुत करता है कि सर्वेभ्यो सभी अरसिकेभ्यो, यहाँ अ है, ये जो अवग्रह का चिन्ह है इसमें इसको अ माना जाता है। सर्वेभ्यो सभी अरसिकेभ्यो नीरस जो पात्र हैं, जो नीरस जन हैं, उनको नमः नमः मैं नमस्कार करता हूँ। यानी वो सभी को आते ही क्या कहता है कि आप तो सभी नीरस हैं, मतलब सरस नहीं है, किसी को सीरियसली नहीं सुनते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और प्रथमम सबसे पहले तावत तो अहम आधुनिकम वैद्यम, जो आधुनिक वैद्य है, जो आजकल के वैद्य हैं, उपचार करने वाले हैं, उनको उद्देश्य करके स्वकीयम अपनी काव्यम काव्य को श्रावयामी सुनाना चाहता हूं या सुनाता हूं। तो आपको ये पूछा जाएगा कि वैद्य को उद्देश्य करके किसने काव्य सुनाया? गजाधर ने। आप याद कर सकते हो, दोनों को कीवर्ड से जोड़ सकते हो। वैद्य इलाज किसका करता है? गज यानी हाथी का। तब आपको आसानी से याद आ जाएगा कि वैद्य को उद्देश्य करके किसने अपनी कविता पाठ की? गजाधर ने। गज यानी हाथी, हाथी का इलाज कौन करता है? वैद्य। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। यह वैद्य के ऊपर कविता प्रस्तुत करता है कि वैद्यराज, अरे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर है, यमराज के सहोदर हैं। सह साथ में उदर, जो उदर से पैदा हुआ है, कि जो साथ में पेट से ही पैदा हुआ है एक साथ, तो उसको क्या कह देते हैं? सहोदर, यानी सगा भाई। ये कहता है कि वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। और यमराज सहोदर है, आप तो यमराज के भाई हैं, सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तू तो हरति हरता है प्राणान, प्राणों को। वैद्य, वैद्य तो प्राणान, प्राणों को भी, और धनानि च, धन को भी हरति हरता है। देखो कितना ये कटाक्ष किया है कि यमराज तो सिर्फ जो है प्राणों को हरता है, परंतु हे वैद्यराज, हे भगवान, आप तो प्राणों को और धन को दोनों को ही हरते हैं। सर्वे उच्च ही हसंती, सभी जोर जोर से हंसते हैं। अब यह हमारे समाज की वास्तविकता है कि आज देखिए रोजाना टीवी पे आता है कि मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज से 17 लाख रुपए ले लिए गए हैं और वो मरीज पता नहीं ठीक हुआ या बीमार हुआ, 28 लाख का बिल और उसके पास में आ गया। तो यही चीज जो है कटाक्ष करना चाहता है कि जैसे मरीज सीरियस है, उसको मशीनों पे रखते हैं और बाहर कहते हैं कि वेट कीजिए, आईसीयू में है, और फिर बिल पे बिल बना करके और उसे कह देते हैं कि वो तो जी मृत घोषित। तो इस प्रकार से ये जो समाज की विडंबना है उसी को उजागर किया गया कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, आप तो यमराज के भाई हैं, सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरता है, और वैद्य, हे वैद्यराज, आप तो प्राणान धनानि च, प्राण और धनों को हरते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न यही बनता है कि वैद्य को उद्देश्य करके किसने अपनी काव्य पाठ किया? तो आप कहेंगे गजाधर। गज हाथी का इलाज कौन करता है? वैद्य। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। यह हमारे चतुर्थ पाठ का प्रथम जो अनुच्छेद था वह है। और हम जो है 8 या 10 मिनट का अपना छोटा सा वीडियो होता है, इसको 2 बार सुन लीजिए, अधिक से अधिक 3 बार, तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। हाँ, आप इनके शब्दार्थों को अवश्य देखें। चत्वारः, 4, ऊपरी, ऊपर, उपविष्टः, बैठे, अधः, नीचे, उत्सुकः, लालायित, और कोलाहलम, शोर मचाना, अलम, रुक जाओ या बंद करो, और हर्षस्य, खुशी का, काव्य हंतारः, काव्य की हत्या करने वाले, काल यापकश्च, समय गंवाने वाले, धुरंधरः, अग्रणी श्रेष्ठ, एहि, आइए, करतल ध्वनिना, तालियों से, तालियों की ध्वनि से, अरसिकेभ्य, नीरस जनों को, और स्वकीयम, अपने, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है, और सहोदर होता है सगा भाई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जो गुरुजी
आरपी शोरान यह सर्च करेंगे तो ऊपर उस चैनल में जाने पे प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट में जा कर के आप संस्कृत 7th क्लास का आइकन प्राप्त करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने से आप क्रमशः वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, जो पीछे वाले भी हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।